हेलो फ्रेंड्स, डियर आर के स्टडी में आपका स्वागत है। मैं राजेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b = 6। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं तो हम 6 से a में भाग करते हैं तो हमारा भागफल q आता है और रिमाइंडर r आता है। तो a को हम लिख सकते हैं a = 6q+r, जहाँ हमारा रिमाइंडर आ सकता है r = 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसलिए a संख्याओं सिक्स क्यू +1, 6q+2, 6q+3, 6q+4, 6q+5 के रूप का हो सकता है। क्योंकि a एक विषम पूर्णांक है। यह 6q, 6q+2, 6q+4 के रूप का नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं कैसे नहीं हो सकता, तो हम जान लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर। तो 6q लिख सकते हैं हम। यहाँ से हम अगर 2 कॉमन कर लेते हैं तो बचा 2 तिहाई 6q, ये भी 2 से विभाजित। अगला है 6q+2, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन कर लें तो हो जाएगा 6q+1, ये भी 2 से विभाजित है। अगला 6q+4, ये यहाँ से अगर हम 2 कॉमन कर लें तो 3q+2, अर्थात ये भी 2 से विभाजित है। क्योंकि ये तीनों 2 से
विभाजित होते हैं। अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का होगा। ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट तीसरा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उस स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते। स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए परेड में कुल सदस्यों की संख्या और आर्मी की टुकड़ी के सदस्यों की संख्या का अगर हम एचसीएफ निकाल लेते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि अधिकतम स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो लिखते हैं परेड में सदस्यों की संख्या वो है 616 और आर्मी की टुकड़ी की संख्या 32 है। अब हम इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे हम HCF बराबर 616 और 32। तो हम जानते हैं कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो लिखते हम 32 भागे 616। तो भाग देते हैं हम। तो सबसे पहले कितनी बार ले जाएंगे, एक बार ले जाएंगे हम। तो एक बार में सिर्फ 32 ही लिखा जाएगा। तो एक यहाँ से उधार जाएगा, बने 11, 11 में से 9, 11 में से 2 गए 9। तो यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गए 2, तो हम 6 उतार लेंगे। अब हम 9 बार ले जाते हैं। जब 9 बार ले जाएंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 288। घटा देंगे तो आ जाएगा 8। फिर सेम प्रोसेस, वही हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे फिर। तो 8 चौक 32। तो हमारा रिमाइंडर आ गया है 0। तो हम 616 को लिख सकते हैं 32 गुणा 19 प्लस 8। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, r = नॉट 0। अगला है 32। 32 को लिखेंगे 8 गुणा 4 प्लस 0। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, r = 0। तो लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 616 और 32 का HCF 8 है।
अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तीसरा। तो सेम प्रोसेस जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरे में किए थे हम, वैसे इसमें भी करेंगे। माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। यदि b बराबर 3 हो तो संख्याएं a बराबर 3q, 3q+1 या 3q+2 के रूप का होगा। अब हम केस फर्स्ट देखते हैं। केस फर्स्ट में यदि a बराबर 3q रखें तो प्रश्न कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग अर्थात दोनों पक्षों का वर्ग यहाँ पर हो जाएगा 3 त्रिका 3 तिया 9 q², और इसको लिख सकते हैं 3 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 3q²। तो हमें कहा है कि 3m अर्थात जहाँ 3q² m, तो हम लिख सकते हैं, तो 3q² के स्थान पर लिख सकते हैं हम m, तो हमारा हो जाएगा 3m। पहला केस ये है। दूसरे केस में केस सेकंड, a² बराबर 3q+1 दोनों पक्षों का वर्ग। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि ये सूत्र है a+b का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम सूत्र जान लेते हैं a+b का होल स्क्वायर। तो होता है a² + b² + 2ab। तो यही सूत्र हम इसमें यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा a² अर्थात 3 तिया 9 q² + b² अर्थात 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा + 2ab। तो 3 दुइयां 6 हो जाएगा, तो 6q। अब यहाँ से हम 3q कॉमन कर लेते हैं। सबसे पहले हम 9q² + 6q + 1। अब इन दोनों में से हम 3q कॉमन कर लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा 3q कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3q + 2 + 1। ठीक। अब हम
तो हमें यहाँ पर 3m+1 के रूप में करना है। तो मान लेते हैं जहाँ q ब्रैकेट में 3q + 2 बराबर m, तो हम लिख सकते हैं 3m+1। केस सेकंड। केस तीसरा, तो हम अगला प्रोसेस अपनाएंगे a² बराबर 3q + 2 का होल स्क्वायर। फिर सेम सूत्र वही लगाएंगे, a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा a² अर्थात 3 तियाँ 9q² + b² 2 दूना 4 प्लस 3ab, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12q। तो हम इसे सीरियल वाइज कर लेते हैं। 9q² + 12q प्लस 4 को लिख सकते हैं 3 + 1। अब हम इन तीनों में से 3 कॉमन कर लेते हैं। 3 कॉमन कर लिए, बचा क्या? 3 तियाँ 9q² प्लस 3 चौ 12q प्लस 1 प्लस 1, जहाँ थ्री क्यू स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इक्वल टू यम। तो लिख सकते हैं, इन सबको जब यम मान लिया गया तो इन सब के स्थान पे यम लिखेंगे, तो हो जाएगा 3m+1। ये हमारा तीसरा केस हो गया। अतः इससे हमें प्रूफ होता है कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होगा। अब देखते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होगा। क्वेश्चन नंबर 5, सेम प्रोसेस अपनाएंगे कि माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है यदि b बराबर 3, संख्याएं a बराबर 3q + 1 या 3q + 2 के रूप का होगा। अब यूक्लिड विभाजन परिमेयिका द्वारा तो हम 3 से भाग देंगे a में, हमारा भागफल आएगा, क्यों हमारा शेष फल आएगा अर्थात रिमाइंडर आएगा r। तो r बराबर रिमाइंडर आ जाएगा 0, 1, 2 टाटा। तो a बराबर हम लिख सकते हैं
3 मल्टीपल क्यों प्लस आर। अब एक बार हम आर के स्थान पर 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे। उसके बाद हम हल करेंगे। देखते हैं केस फर्स्ट, केस पहला है। तो प्रश्न कह रहा है धनात्मक पूर्णांकों का घन अर्थात a बराबर 3q प्लस r के स्थान पर एक बार हम रखेंगे 0, तो हो जाएगा r प्लस 3q, सॉरी a बराबर 3q। अब दोनों का घन कर देते हैं। तो हम जानते हैं 3 त्रिका 9 त्रिक 27 क्यों क्यूब। अब हम यहाँ से 9 कॉमन कर सकते हैं। 9 कॉमन कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 9 तिया 27 क्यों क्यूब। जहाँ अब हमें 9m लाना है तो लिखेंगे हम जहाँ 3 क्यों क्यूब बराबर m। तो 3 क्यों के स्थान पे हम लिख देंगे m, तो हमारा हो जाएगा 9m। ये फर्स्ट केस। केस सेकंड देखते हैं। अब a बराबर 3 क्यों प्लस, अब r के स्थान पर एक बार 1 रखेंगे। अब हम कह रहा धनात्मक पूर्णांकों का घन, तो दोनों तरफ हम घन कर लेते हैं, इधर भी। तो हम यहाँ पर देखते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। तो सबसे पहले हम सूत्र लिख लेते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। तो सूत्र जब खोलेंगे तो हमारा हो जाएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। अब हम इसको हल करते हैं, देखते हैं। तो लगाएंगे a का क्यूब अर्थात 3 का क्यूब, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 क्यों का क्यूब प्लस b का क्यूब अर्थात 1 का क्यूब करेंगे तो एक ही रहेगा, प्लस 3 ए बी 3 तिया 9, 9 इक्के 9 क्यूब। उसके बाद ब्रैकेट में a प्लस बी 3 क्यों प्लस 1। आगे सीरियल वाइज लिख लेते हैं हम इसको, क्यों प्लस 1 प्लस इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें 9 तिया 27 क्यों का क्यों स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 इक्के 9 क्यों। इसको हम सीरियल वाइज लिख लेते हैं 27 क्यों का क्यूब प्लस 27 क्यों स्क्वायर प्लस 9 क्यों प्लस 1। अब इन सब में हमें 9 कॉमन दिखाई दे रहा है यहाँ तक, इसलिए हम यहाँ से 9 कॉमन कर लेते हैं। तो 9 कॉमन कर लिए, बचेगा 9 तिया 27 क्यों क्यूब प्लस 9 त्रिक 27 क्यों स्क्वायर प्लस 9 इक्के 9 अर्थात सिर्फ क्यों प्लस 1। अब हमें लाना है 9 क्यों 9m प्लस 1 की रूप का करना है, जहाँ अब हम 3 क्यों क्यूब प्लस 3 क्यों स्क्वायर प्लस क्यों बराबर मान लेते हैं m। तो 3 क्यों क्यूब प्लस 3 क्यों स्क्वायर प्लस क्यों के स्थान पर हम लिख देंगे m, तो हो जाएगा 9m प्लस 1। ये हमारा दूसरा केस हुआ। अगला केस देखते हैं, केस तीसरा। यहाँ पर a क्यूब, अगला है 3 क्यूब प्लस 2। अब दोनों का घन करेंगे। उसके बाद
वही सूत्र लगाएंगे पुराना, 3 तिया 9 त्रिक 27 क्यों क्यूब प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3a 3 तिया 9 9 दूनी 18 क्यों, उसके बाद ब्रैकेट में a प्लस b 3 क्यों प्लस 2। तो हम अगला स्टेप लिखते हैं 27 क्यों का क्यूब प्लस 8 प्लस, अब इनके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18 दूनी 36 18 तिहाई 54 क्यों क्यों स्क्वायर हो जाएगा प्लस 18 दूनी 36 क्यों। अब हम फिर सीरियल वाइज लिख लेते हैं 27 का क्यों क्यों प्लस 54 क्यों स्क्वायर प्लस 36 क्यों प्लस 8। अब इनमें हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 9 कॉमन है, सब में 9 है तो 9 कॉमन कर लेते हैं। 9 त्रिक 27 का क्यों क्यूब प्लस पहाड़ पढ़ लेते हैं 9 का 9 9 दूनी 18 9 तिरक 27 9 तिरक 47 9 छक 54 स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 प्लस 8। अब हमें लाना है 9m प्लस 8 के रूप का करना है, तो हम यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, लिखेंगे जहाँ 3 क्यों क्यूब प्लस 6 क्यों स्क्वायर प्लस 4 क्यों बराबर m। तो हम 6 क्यों क्यूब प्लस 3 क्यों क्यूब प्लस 6 क्यों स्क्वायर प्लस 4 क्यों के स्थान पर हम m लिख देते हैं, तो हो जाएगा 9m प्लस 8। ये हमारा तीसरा केस है। तो हम जानेंगे कि अतः a धनात्मक पूर्णांक के घन को 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है, प्रश्नावली 1.1 समाप्त हुआ। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद होगा। लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।